with a new topic of your civics chapter gender, religion and caste. आज हम सब एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और ये चैप्टर थोड़ा सा छात्रों के हिसाब से देखा जाता है आमतौर पे तो थोड़ा क्लिष्ट नज़र आता है। इसमें उनको जो कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जिसको लेकर आमतौर पे एक धारणा होती है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा, या सम टाइम इट हैव सम क्वेश्चन आते हैं caste in politics, politics in caste, या sometime it asks that how gender parity is standing today in India, sometime according to census पूछता है सवाल। तो स्टूडेंट्स को काफ़ी इसमें एग्जैक्ट पॉइंट नज़र नहीं आती है। कभी कभी टर्म बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं इस पर आप देखेंगे एज पर योर एनसीईआरटी बुक, तो यू विल फाउंड सम मिसकंसेप्शन अबाउट दैट, बिकॉज वेयर वी आर लिविंग, इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स नेचर ऑफ स्टेट। तो उसके हिसाब से यू विल फाउंड कि कभी कभी आपको इसमें जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से सम टाइम इट रिक्वायर्ड पॉइंट्स टू राइट एंड या मे बी इट हैज़ सम डिफरेंट ओपिनियन। तो स्टूडेंट्स को उस समय कुछ टर्म्स बेस्ड क्वेश्चन के आंसर देने में प्रॉब्लम होते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं, जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। स्पेशली व्हाट डज जेंडर स्टैंड एज। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को जेंडर में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस समझ में आते हैं उसके आधार पे वो आंसर देते हैं। तो स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा आप अगर अकॉर्डिंग टू सेंसस अगर जाएंगे और अगर गवर्नमेंट के सेंसस जो 2011 में स्पेशली हैपन और उसके हिसाब से यू विल फाउंड दैट कि जो सिचुएशन जो वुमेंस की आज ये जो एजुकेशन को लेकर के थी अगर हम बात करें तो इट वाज क्वाइट लो दैट टाइम एंड स्लोली द लेकिन आफ्टर इन 2011 से लेकर के और 2020 तक अगर देखेंगे तो इट हैज़ क्रिएटेड ह्यूज गैप। आज के टाइम पे बहुत बड़ा गैप है। आज बहुत ज़्यादा, उस समय अगर 56% के आसपास अगर वुमेन की एजुकेशन थे तो आज के टाइम में दिस हैज़ रेज्ड अराउंड 70%। तो देयर आर द सम process of socialization has been started where women are standing and they are really getting some momentum from the society। तो चलिए किस पहले समझते हैं, स्पेशली नॉट फॉर वुमेन बट व्हाट डज जेंडर स्टैंड एज। स्पेशली द डिवीजन ऑफ public and private division. The students, what we divide as a public and private means to say here, this means to that the gender division is standing as a sexual division. Like we divide the sexual division of labor in that if you go through a system in which all work inside the home is either done by the women of the family while men are expected to work outside to earn money। तो जो प्राइवेट डिवीज़न होता है स्पेशली दैट हैपन एट द होम, इसमें आपका जो बोर्ड लेटर में दिया है। एंड सेक्सुअल डिवीज़न मीन्स टू से दैट सम ऑफ द वर्क टेंड टू बी डन बाय द वुमेन ओनली। महिलाओं को ही कुछ काम दिया जाता है करने के लिए। कुछ हाउस होल्ड वर्क होते हैं जिसमें वुमेन्स ही अलाउड होती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू मीन बाई या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई द सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ वर्क या सेक्सुअल लेबर डिवीज़न। तो सर्टेन वर्क्स, हालांकि आज के सिनारियो में देखेंगे तो ये पॉसिबल, धीरे धीरे पॉसिबिलिटी ख़त्म हो रही है और तो एवरीबडी जस्ट सम ऑफ द एरियाज या इन यू कैन से जिसमें प्रायोरिटीज़ दिया जाता है। लेकिन अब वो धीरे धीरे जो स्टीरियोटाइप इमेज था कि दीज वर्क आज रिलेटेड टू द वुमेन ओनली, तो ये धीरे धीरे दैट सिस्टम इज़ रियली गेटिंग आउट। तो सेक्सुअल डिवीजन ऑफ वर्क टू से हियर द सम ऑफ द वर्क विच इज़ बेसिकली गिवन टू द वुमेन ओनली, ओके, लाइक हाउस होल्ड वर्क, washing, cleaning, tailoring, cooking, etc. And men are allowed to do some of those work that is related to earning basis. तो today this पॉइंट अगर आज की सिनेरियो में अगर आपको लिखने के लिए आएगा तो आप इजीली इसको राइट कर सकते हैं कि द टुडे वी आर गेटिंग दिस सेक्सुअल डिवीजन इज लिटरली इट इज़ गोइंग टू वैनिश आउट या गोइंग टू विप्ड आउट आने वाले वक्त में। तो दिस इज़ वन पॉइंट, ओके। सेकेंड इज द डिवीज़न दैट वी हैव इन द सोसाइटी, जो आपका जो बायोलॉजिकल डिवीज़न जिसको हम लोग बोलते हैं। एंड दिस बायोलॉजिकल डिवीज़न आल्सो मे बी नोन एज द स्टीरियोटाइप डिवीज़न।
that is basically related to one particular gender, and the gender have some stigmatic situation where that particular gender basis things come out, okay, and they are allowed to वो वर्क. लेकिन हमने मेल टेलर भी देखे हैं आज के टाइम में, फीमेल टेलर भी हैं. धीरे धीरे हम कुकिंग में देखेंगे तो देयर आर बिग शेफ्स हु आर मेल्स टुडे. तो नाउ दिस इज द ब्रेकिंग द लायर वेयर थिंग्स आर गोइंग टू मिनिमाइज द गैप बिटवीन वन जेंडर टू अनदर जेंडर. ओके, तो फर्स्ट पॉइंट आपका है जेंडर डिवीजन. जेंडर डिवीजन इज अ टाइप ऑफ डिवीजन. एक डिवीजन तो बायोलॉजिकल डिवीजन होता है. वो बायोलॉजिकल डिवीजन में हम वी हैव नो कंट्रोल एंड दैट इज़ वेरी रिक्वायर्ड पॉइंट. Okay, that is why life exists, male and female, boy and girl. So that division is specifically required. Okay, that you understood. So gender division means to say here the division of male and female, women and men and women, boys and girls. That means to say here. Lekin when the division of labor is basically basis of the sexual division, that is known as the division where we divide the work for a particular gender only. Okay, in your पब्लिक एंड प्राइवेट आप देखेंगे तो देयर आर द अर्लियर. अगर आप इसको थोड़ा सा और समझना चाहें तो हम लोग जो इंस्टीट्यूट जो हमारी सोशल स्ट्रक्चर है, इंडियन सोशल स्ट्रक्चर में आप यू विल फाउंड कि दो अर्लियर डिवीजन बेस्ड ऑन जेंडर. slowly some movement came, some change came in society, some social movement and modernization, industrialization, and up to 21st century अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो in 21st century lot many things change the life of women due to protest, due to government efforts, NGOs and other things made this division of labor या जेंडर डिवीज़न लेबर थे उसको चेंज कर दिया. और आने वाले वक्त में आप देखेंगे तो मोर एंड मोर थिंग्स वुड बी बिकम वेरी फेमिलियर एंड इट विल लिबरलाइज. तो जेंडर डिवीज़न का मतलब होता है जेंडर के आधार पे काम को बांटना. ओके, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे. नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे है फेमिनिस्ट. टर्म्स बेस्ड चीज़ें आप जरूर समझिएगा. वाइल गोइंग इन बोर्ड कॉपी आई ऑलवेज सीन स्टूडेंट्स वोंट बी एबल टू राइट द टर्म बेस्ड question. Suppose feminist is given here and this point like feminist. What does feminist means? Feminist किसे कहते हैं, क्या होता है feminism, who are called feminist and why this term was very famous. In 1908 a very famous feminist movement started in France. France is a nation जहाँ से feminist movement start किया गया था. ओके, और आप देखेंगे कि फ्रांस से ये मूवमेंट साइमन बोवार ने इसको शुरू किया था और हर साल 8 मार्च को फेमिनिस्ट इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है. तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था फेमिनिस्ट का एंड व्हाई दिस मूवमेंट केम and what is why required. Look at in Taliban what going on. Women are not allowed to work in NGOs and very few days ago in that country the women are not allowed to even go for university and colleges. The things are really very hard for the women and worldwide people are criticizing the effort made by Taliban's regime. So this is something not quite similar but worldwide the things came in the support of women and around 100 years ago. So that was changed the life of women not from the society but worldwide it was got support and even basically जो मेल पैरिटी है उसने इसको सपोर्ट किया आने वाले वक्त में. तो दैट वाज बिकम बिग इश्यूज फॉर सोशल इक्वालिटी. तो फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या है हम समझते हैं इसको. फेमिनिस्ट मूवमेंट इट वाज अ सोशल मूवमेंट दैट एम एट एस्टेब्लिशिंग इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन आर कॉल्ड फेमिनिस्ट मूवमेंट. महिलाओं और पुरुषों के बीच में जो अधिकारवादी मानसिकता है, जो मेल डोमिनेशन है, उसको ख़त्म करने के लिए एक मूवमेंट शुरू किया गया था और उस मूवमेंट्स का मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति सचेत करना और साथ ही साथ उनको समाज में उन्नति के अवसर प्रदान करना, समानता के अवसर प्रदान करना, साथ ही साथ उनको समाज के निर्माण में, देश के निर्माण में उनकी भूमिका को भी आने देना. तो दैट वाज द मूवमेंट विच वाज केम थ्रू द वेरियस सपोर्टेड बाय वेरियस
पीपल ऑर्गेनाइजेशन, हालांकि इट वाज वेरी स्लो। अगर आप देखेंगे, अगर एक मैं एग्जांपल दूं तो पॉलिटिकल राइट्स देने में इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस वी गिव यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, इट मीन्स टू से दैट वुमेन आल्सो गिवन द राइट टू वोट। लेकिन अमेरिका में बहुत लेट से इसको दिया गया, अराउंड 1920। एंड आप देखेंगे सोशल इक्वलिटी में भी वुमेन्स वर वेरी लेट इन यूएसए, although they are very developed nation. Some of the nation were not allowed to women to right to vote। तो ये भी एक बहुत बड़ा चेंज था और इसीलिए रिक्वायर्ड था कि फेमिनिज्म जो है ये इसके सपोर्ट में itself people came from the worldwide and they supported। so that was a very important aspect where women got equality, they got some, you can say, preferences after this moment, and really it changed the life of women। and through this cartoon, perceptions of ideal women to the TV serial makers, the ideal viewer, and look at वी हैव, अगर हम थोड़ा इसको और डीप में जाएंगे तो थोड़ा समझने के लिए इस कार्टून के हिसाब से 2-3 यू कैन से द पोजीशन मेड बाय द दिस थ्रू दिस कार्टून वी आर गेटिंग कि हाउ वुमेन प्रोजेक्टेड सम ऑफ द पॉइंट, दिस रोल मॉडल, समवेयर सेज आइडियल यानी रोल मॉडल एंड समवेयर प्रोडक्ट मॉडल। तो दोनों में उनको हम लोग शो करते हैं एंड इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ सोसाइटी एंड टुडे इट इज़ perpetually going on। then too now women are better condition that what they were in 18th century and 19th century, right now they are in better position। okay, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। फर्स्ट हमने सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर बताया, सेकेंड हमने फेमिनिज्म आपको समझाया, फेमिनिस्ट क्या है, फेमिनिज्म क्या है, एंड वाई इट वॉज रिक्वायर्ड। एंड देयर इज़ वन टर्म फेमिनिस्ट इज गिवन। फेमिनिस्ट कोई भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, either could be male, either female, anybody who in the wake and the support of the women's right worldwide, who will call feminist। feminism is a ideology which was adopted worldwide। okay, तो इसके लिए पर्टिकुलर एक जेंडर का होना ज़रूरी नहीं है, एनीबडी whosoever, स्पेशली मेल सोसाइटी ने जब फेमिनिस्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया, आपने देखा होगा इंडियन क्रिकेट टीम ने कितना बड़ा स्टेप, इंडियन बीसीसीआई ने कितना बड़ा स्टेप लिया है वुमेंस क्रिकेट टीम के प्लेयर को भी T20 में पर डे के हिसाब से लगभग ज़्यादा एक अच्छा स्टेप है कि उनको पर डे जो मेल जो प्लेयर्स हैं उनके हिसाब से ही उनको भी पेमेंट मिल रहा है, इक्वल पेमेंट फॉर इक्वल जॉब या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो दैट वर्क दैट रियली stimulating the social equality and really more women come in the field of sports। so that is something which we could relate it while writing the answer। sometime example देना भी बहुत ज़रूरी होता है, कुछ बच्चे अगर relevant example लिख देते हैं तो भी वो एक उनको suggestive point माना जाता है। ओके, तो नेक्स्ट आपका है पैट्रियार्चल। यस, पैट्रियार्चल अभी मैंने जोड़ ही दिया था इसमें कि मेल डोमिनेशन। पैट्रियार्चल का मतलब था पैट्रिक, पैट्रिक मतलब पिता से आया हुआ और ट्रांसफ़र किया गया नेक्स्ट जनरेशन में। तो पैट्रिक का मतलब कि यही जो फिलॉसफी थी जिसने कि वुमेन्स को उनके राइट से थोड़ा मरहूम रखा, दूर रखा। और जो पैट्रियार्ची है इसको लेकर के समय समय पे ये भी पॉइंट आता था कि पैट्रियार्ची कैन नॉट बी ओवरलिव द वुमेन्स राइट्स, एंड दैट इज़ वाई इन सम ऑफ द सोसाइटी patriarchy has been become the violent issue। some of the society it has been become the matter of discrimination, and that is why the slowly this system is going to be you can say the similarized, minimized, and equal social structure would be there। and in 2005 government of India you can say gave the one very strong decision to right to women, that was you can say the Women Succession Act। this means to say that the girl child also have 100% share in their father property। I'm just giving as an example, some of the countries name is written here, Scandinavian countries who are called Scandinavian country, the country who are just in the northern hemisphere, and the last countries those were the Sweden, Norway, Finland, and where the women's condition is very healthy, they are having a very healthy status in terms of, and there you can say the condition are very good। तो वहाँ पैट्रियार्ची नहीं है। इन सम ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट देयर इज़ नो पैट्रियार्ची, देयर इज अ मैटरनल स्टेटस। तो यहाँ कहने का मतलब मेरा यही है कि पैट्रियार्ची इज अ सिस्टम, पैट्रियार्चल इज अ सिस्टम इन विच द फादर इज द मेल चाइल्ड
some of the is a male heir of that particular family's assets and all after the death of his father. लेकिन धीरे धीरे things are getting changed, people are accepting the also equal status for his girl child too. So that means to say that patriarchy is as a dominated structure of the over gender. uh, if you talk about literacy rate, how literacy rate connected to, you can see the women's right. अभी मैंने 21-20 का अगर हमने देखा है स्टेटस, तो 70% के आसपास रेशियो हैज़ बीन टर्न अप. It was 56% something in 2011, and in within 10 years 14% turn up is there. That means to say that the 70% women are educated today if you go through the current census and current literacy rate as per the survey of NFS. So this means to say that it is a good condition where women are getting education, they are really coming out of their shell, they are getting opportunity, and yes, it is a good for the nation as well. Similarly, 84% male are educated today in India. It is not for good for nation, but it is going to give a good example to a literate nation, and hope it will more to come. So first is very important point, students, where does equality required? एजुकेशन हो गया, आफ्टर एजुकेशन द लिटरेसी रेट के बाद जॉब्स आता है. जॉब मीन्स टू से दैट एवरी जेंडर रिक्वायर्ड जॉब, एनी टाइप्स ऑफ द जॉब, इधर स्किल्ड इधर नॉन स्किल्ड, दोनों ही जॉब में फर्स्ट दे मस्ट गेट द अपॉर्चुनिटी टू वर्क. इफ दे विल वर्क, दे विल रियली गोइंग टू give a good condition of, you can say, environment to their society, and also human resource would be more utilized as a national resource and country will develop. So that is why job is something in which everybody, every gender is involved in that particular area, and jobs stands as where there is male and female, both are working, okay, and male female अगर हमने इसको देखेंगे. एंड आफ्टर दिस द जॉब इज इन विच वुमेन्स आर आल्सो इन्वॉल्व. लेकिन अगर आज के इस टाइम पे देखेंगे तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ वुमेन इन जॉब रादर देन मेल. हमें भी मस्त मानते हैं जेंडर पैरिटी के हिसाब से कि मेल ही कमाऊ होगा, ये काम करेगा. लेकिन महिलाओं की स्थिति के बारे में अगर देखें तो इन व्हाट इज कंडीशन ऑफ वुमेन इन जॉब, द there is very low percentage of women in high paid and high value jobs, as just a few girls are encouraged to take up higher education. तो एक पहला मतलब यही है कि महिलाएं आज जॉब में कम हैं. आपको एरिया बता सकते हैं कि तो उसमें जॉब्स में या सम ऑफ द, बिकॉज दे आर नॉट हैविंग एजुकेशन, दे आर नॉट स्किल्ड, दे आर नॉट दैट मच गॉट द अटेंशन फ्रॉम द सोसाइटी, एंड जो इकोलॉजी है in which they are not very suited. They are having only some of the fixed job, taboos where the tailoring, teaching, nursing, in which they are settled. Some of the high class job they are not allowed. Some of the jobs where the male domination is found not allowed. Yeah, not got the opportunity because due to lack of education, they don't have higher education. But 21st century में the scenario has changed. Now they are coming and they are getting opportunity to work. The first, second, wages. Yes, wages is also a condition, also a terms where we found that it is not equal. Despite Equal Wages Act, women in all areas are paid lesser than men. टू बी स्पोर्ट, सिनेमा, हालांकि स्पोर्ट में तो अभी मैंने एग्जांपल दे ही दिया, बट सिनेमा, एग्रीकल्चर, art and construction work, some of the areas we have, if you found the data, then we'll found that it is really a worrying situation for women, that they are not equally paid rather than men. So it is also one scenario that we, lekin slowly things are getting normal, and we have to wait for more years that it will change and whole society will be support. 6 ratio, yes, it is a percentage of the total born baby infants over the girl child and the male child. In that commonly it is taken out the 1000 in that, and what ratio girls are there. तो this ratio means to say that is it healthy condition. किसी भी समाज में
जो रेशियो है, सेक्स रेशियो, वो समाज के सोशल स्ट्रक्चर के हेल्दी होने के बारे में बताता है। तो इससे पता चलता है कि व्हाट परसेंटेज, हालांकि 2011 से लेके 2021 तक बहुत बड़ा जो गैप आया है जिसको कि फिल किया है सेक्स रेशियो के मामले में, एंड वेरी हेल्दी सेंसस इज कमिंग आउट। तो सेक्स रेशियो यहाँ पे ही होता है कि 1000 बॉयज़ के ऊपर कितनी गर्ल्स हैं। Some of the state in India are having bad condition like Punjab, Haryana, Delhi and other western states. लेकिन due to social protest, due to government efforts, the ratio has been improved, and it is as per your book it is 914, but right now it has increased around 1000 something. So this means to say that the sex ratio is a really better condition. Day by day it is improving due to people mindset has changed कि लड़कियां भी कुछ कर सकती हैं, गर्ल चाइल्ड कैन आल्सो सेव। एंड मोदी जी का जो कैंपेन भी था गवर्नमेंट का, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो दिस वाज आल्सो अ वेरी यू कैन से द स्टिमुलेटिंग पॉइंट वेयर पीपल अवेकन्ड कि नहीं, गर्ल चाइल्ड मस्ट बी सेव्ड एंड दे शुड बी प्रोटेक्टेड। अगला है आपका सोशल एविल्स, सामाजिक बुराइयाँ। Yes, we have gone through the many social evils in historical as a phenomena where the movement were taken out, and philosophers, social reformers, people, this sati system, फीमेल बेबी को फिटिसाइड करना, फीमेल फिटिसाइड एंड harassments, dowry, physical abuse, you can say the widow remarriage act has been taken out. तो जो social evils are still present some of the society, and really it is a worrying situation where women's not that much you can say safe and secure. This whole map of India is saying, the telling the picture that what women's, look at some of the state are in healthy condition, but some of the state in given as a red you can see the marked, and this means to say that the सेक्स रेशियो इज़ नॉट गुड। इवन समझ सकते हैं कि सेक्स रेशियो इज़ नॉट गुड, द वुमेंस का कंडीशन भी बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन these are the states has been really measured through various you can say the parameters, that social parameter. Okay, and women political representation. The next topic is here, women political representation. Current में अगर आप देखेंगे तो इंडियन पार्लियामेंट में the condition is not that much good. Only percentage is around 9 point something the women's का, and they are very less number. If we talk about this
50% आबादी है जो देश के सबसे बड़े पार्लियामेंट में, उसका परसेंटेज बहुत लो है. मैनी टाइम इट हैज़ thought that the women should participate more and more number in politics, because if they would be in politics there would be more chances for women's right and conditions. हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे देश की पहली नागरिक, प्रथम नागरिक जो हैं राष्ट्रपति, वो स्वयं महिला हैं. लेकिन आने वाले समय में गवर्नमेंट्स रियली मस्ट वेरी अप्रोचफुल फॉर वुमेन्स राइट, एंड यस the percentage must be you can say the crossed. So in your book also given that only crossed 5%, right now it is cross 5%, and the number is increasing. But yes, literally women's political representation is also a condition where society is accepting. हम फिल्मों में देखते हैं, हम सिनेमा में देखते हैं महिलाओं को, because their number is good. Why? Because they are somehow they are the product model as a role model. So why? Because if they are present in cinema and film in good number, then why they are not in politics? The myth is there that maybe society is not giving because due to domination of the one particular gender here. So we give an adequate environment so that more women come to participate in politics. सो ओके, सो आफ्टर दिस अगला जो पॉइंट है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अभी समझ में आ रहा होगा. एंड कंडीशन दैट आई एम गोइंग थ्रू, एंड नेक्स्ट टॉपिक, देयर इज अ वन table when women in national parliament in different region in the world. Look at the condition, worldwide it is given. Nordic region, Nordic country means to say that the country those who are in अभी हमने स्कैंडिनेवियन नेशंस के नाम लिए थे. दिस इज द कंट्रीज नॉर्डिक, लाइक नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क. अमेरिका, look at it is 22.6%, and yes, Europe 20.8, and yes, sub-Sahara Africa, that is a better condition, and Asia 18.3, where we are like India is also in part of that. Pacific region, the Australia and other nations like Guinea, Fiji, and Arabs, it is always left behind. So sum up, and India at 10.8, single India's percentage is given here. So if we talk about the women political representation, sometime केस बेस स्टडी में आता है स्टूडेंट्स, इसको आप जरूर देख लीजिएगा. केस स्टडी में अगर पूछेगा आपका सीबीटी मोड में, तो एक क्वेश्चन में आ सकता है मैप टेबल. ठीक है, प्लीज गो थ्रू इट. नेक्स्ट and very important point, that religion, communalism and politics. Yes, that is one more cartoon is here. This cartoon offer an understanding of why the women reservation bill has not been passed in the parliament. Do you agree with this regarding? This is just a pictorial representation of our parliament, and women's reservation bill was still not passed. Even the government is there, very strong government is there. Women reservation bill means to say that the women's have according to the bill, इसमें ये थे कि जैसे आपने देखा होगा कि पंचायती राज में महिलाओं को 33% अधिकार दिए गए हैं. 33% rights has been given to women, and it means to say that कि they are presenting at the least level of democracy, and इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है. लोकल लेवल के गवर्नमेंट में उनका परसेंटेज, अभी पंचायत के चुनाव होते हैं तो उनमें महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी होती है, और इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि हमारी एक आबादी जो लोकल लेवल पे है वो शी इज पार्टिसिपेटिंग. लेकिन व्हेन इट कम्स टू नेशनल लेवल एंड नेशनल पार्लियामेंट, दिस बिल वाज स्टिल पेंडिंग, यह पास नहीं हो पाया. तो इसको लेकर के बहुत बार इसको पटल पे रखा गया सदन के, और स्टिल अभी ठंडे बस्ते में है. तो इसके कुछ कारण यही है, द वॉकआउट ऑफ द सर्टेन पॉलिटिकल पार्टीज एंड दे डिड नॉट सपोर्टेड द बिल. व्हाई? you could easily understand the some of the glitches came at the political issues, at the political desire and the ideology, and still bill is pending. So next, and very you could say the center point of this topic, religion, communalism and politics. तीनों ही टॉपिक जो हैं, रिलीजन, कम्युनलिज्म एंड पॉलिटिक्स, तीनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड हैं आप समझते होंगे. और आज किसी भी सिनारियो में अगर इसको देखा जाए तो बहुत ही एक तरीके से माना जाता है कि इफ़ रिलीजन इज़ देयर, रिलीजन इज़ ओपियम फॉर मासेस.
once it was said by Karl Marx, I think. And कहा जाता है कि धर्म जो है राजनीति में अफीम की तरह है. तो why it is called? And once Mahatma Gandhi said the religion must separate from the politics. कम्युनलिज्म इज आल्सो अ वेरी ओवर, अभी आएंगे इसके ऊपर, एंड पॉलिटिक्स, तीनों अपने आप में एक अलग अलग डायमेंशंस में हैं. एंड रियली यू विल गेट टू नो दैट हाउ इंटर रिलेटेड दिस टॉपिक टू ईच अदर. अंडरस्टूड? Okay, so many time human right activists allege that people from minority religious community suffer a lot whenever there is a communal violence. अब if you go through the picture, if you go through the data and events and newspaper में अगर आप देखेंगे तो we have heard this term communalism. We have heard the things that how people suppressed and how things were came. तो फर्स्ट हम अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पे कैसे समझते हैं इस चीज़ को कि महात्मा गांधी के एक स्टेटमेंट्स में आ रहा है कि गांधी जी यूज टू से दैट religion can never be separated from politics. What he mean by religion was not any particular religion like Hinduism or Islam, but moral values that inform all religions. He believed that politics must be guided by ethics drawn from the religion. Anyway, come to the main aspect at this point, that what communalism stand as. Communalism a stream, आप डेफिनेशन इसका समझिएगा. व्हाट डज कम्युनलिज्म स्टैंड्स एज. हम सीधे आते हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ कम्युनलिज्म एंड हाउ इट इज रिलेटेड टू द आवर लाइफ टू. एंड व्हेन एक्सट्रीम एंड पार्टीशन attachment to one's own religion is called communalism. देखिए, आपका डेफिनेशन अगर लिखना होगा तो यू प्लीज राइट दिस ओनली. व्हेन एक्सट्रीम एंड पार्टीशन अटैचमेंट, जब आप अपने धर्म से काफ़ी इतने अटैचमेंट जिसको हम लोग होते हैं कट्टरता के हद तक, और एक तरीके से जब कोई व्यक्ति उसी इस तरीके से जुड़ता है एंड ही इज सेपरेटिंग हर सेल्फ या हिमसेल्फ through this religious desire and approach, that comes as a communalism. Communalism means to say that any person when having an expression of communalism in everyday belief, prejudices, stereotype, religious communities, belief, superiority, ये सब जो एस्पेक्ट अगर किसी व्यक्ति में अपने धर्म के प्रति आ जाते हैं और दूसरे के प्रति भी, तो दैट कम्स एज अ कम्युनलिज्म. एक तरीके से इसको बोलते हैं. कम्युनलिज्म इज अ माइंड ऑफन लीड्स टू अ क्वेस्ट फॉर पॉलिटिकल डोमिनेंस ऑफ वंस ओन रिलीजियस कम्युनिटी. धर्म में जब इसको एस्पेक्ट में आ जाता है, क्योंकि इट टेंड अ वेरी यू कैन से स्टिमुलेट द सोशल डाइवो, यू कैन से समाज के एक वर्ग को काफ़ी प्रभावित भी किया जाता है राजनीति में इसको इंटेक्ट करके. तो एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन नाउ डेज. ठीक है, तो व्हेन सोसाइटी begins when one religion is pitted against the others and the society, तभी जाकर के कम्युनल प्रोटेस्ट कब होते हैं, इसी के वजह से होते हैं. तो द पॉइंट इज दैट द कम्युनलिज्म इज अ एक्सट्रीम एस्पेक्ट्स इन विच द हैविंग अ अटैचमेंट्स टू वंस रिलीजन कॉल्ड कम्युनलिज्म. एंड व्हाट इज कम्युनलिज्म? कम्युनल पॉलिटिक्स, इसका डेफिनेशन क्या होता है? कम्युनल पॉलिटिक्स का मतलब होता है प्रॉब्लम इन द सोसाइटी बिगिंस व्हेन वन रिलीजन इज पिटेड अगेंस्ट द अदर्स. सेकेंड अगर इसमें और जानेंगे, द प्रॉब्लम बिकम्स सीरियस व्हेन डिमांड्स ऑफ वन रिलीजियस ग्रुप इज फॉर्म्ड इन पोजीशन ऑफ अदर रिलीजन. डोमिनेशन के जब भावना से जब किया जाता है, तब जाकर के इसमें क्या होते हैं, एक हेट, एक समहाउ इट कम्स एज अ डिसिसिव अप्रोच to, you can say sometime it comes as a violence and it means to say here, so it comes, the problem become very acute when the government uses its power to fulfill the demands of the only one religious group. sometime it also considered as a communal politics को जन्म देता है. the kind of using religious in politics is called communal politics. कभी कभी स्लोगन्स होते हैं, sometime एक्यूट बिहेवियर भी होता है उसके अगेंस्ट. तो इट सम सिम्बल्स, सम रिलीजियस लीडर्स
emotional appeal, and plain fear is ordered to bring the followers of one religion together in the political arena. समटाइम इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भी इसको एक तरीके से स्पेशल अपील के साथ, जब इंटरेस्ट के साथ, इमोशंस के साथ वोटर्स से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो इट आल्सो गिव अ प्रेफरेंसेस टू दैट पर्टिकुलर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी एंड आल्सो इसको ये इमोशनली क्या करता है, इट स्टिमुलेट कर देता है. तो दिस इज कॉल्ड कम्युनल पॉलिटिक्स. इसीलिए महात्मा गांधी बार बार कहते थे कि पॉलिटिक्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द रिलीजन. Either religion can be separated from the politics, then it could become a good politics, healthy politics. Understood? Okay, so next topic is the after this 2-3 communalism and communal politics, the next point that is sometime a question आपसे पूछता है CBC, why is theory of communal politics is wrong? Yes, the communal politics itself wrong because people of the same religion do not have same interest and aspiration in every context. Everyone has different identities in different contexts. Similarly, many a time would happen when communal politics is there, the development, the desire of masses, and yes, freedom expression are violated somehow. Okay, next topic is, students, that is caste and politics. Yes, so here are the cartoon is given here. Look at this cartoon. Some religious symbols are projected in that cartoon, and this cartoon is telling, in the chair is the CM designated to prove his secular candidate. There will be plenty of rocking. Okay, so topic is your caste in politics. Yes, caste based politics. Some of the states are very known for the political parties, where the political parties formed at the basis of the caste, and some of the regional political parties are known as they are having a caste based mindset. And we have heard many slogans, and some of the slogans are very catchy. People like that, sabka saath sabka vikas, and yes, some of the slogans, because it is not talking about that particular. लेकिन caste politics क्या कहलाता है, why it is called, and what is reason behind the caste politics? Mainly, the unlike gender and religion, caste division is a special to India. Yes, India is a division of very diverse state, and where the caste politics, इनइक्वालिटीज़, सोशल इनइक्वालिटीज़ के बेसिस पे समाज को देखेंगे तो अलग अलग कास्ट में पिरोया गया है. तो जब मेंबर ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप फॉर्म द सोशल कम्युनिटी दैट प्रैक्टिस द सेम और सिमिलर ऑक्यूपेशन मैरिड विद इन द कास्ट ग्रुप एंड डिड नॉट ईट विद मेंबर फ्रॉम द अदर कास्ट ग्रुप. भारत में बहुत सम ऑफ द सोसाइटीज स्पेशली वी हैव seen in the some states where the division of the caste and the system of the caste is very extreme, and it is in a function too. So that is why there is a division. So that is called caste inequalities. When the member of the same caste group form the social communities and practice the same or similar occupation, married within the caste group, and did not eat with members from other caste group, it is called caste inequalities. And most of the people prefer to sometime it caste system persist. And why it is what is, because most of the people prefer to marry within their own caste or tribe. Untouchability has not been ended completely. I can say the article 17 is there, and the point is there, the caste system was based on the exclusion of and discrimination against outcast group. Okay, so in sociology you will read it, yeah, other subject like in political science class 11th and 12th too, where some social reformer like Jyotiba Phule, Gandhiji, B.R. Ambedkar, Periyar, Ramaswamy, Naicker, these leaders were try to just erase the mindset, and which is giving the concept of the caste based politics, casteism. And yes, it is. But yes, one point that you understand what is called caste and how it is still present in society, what is caste inequality, you literally understand. Okay,
But what is the influence of the caste? Yes, I cannot take the name of the caste, but in class 7 history, how jati came into existence. The jati came into existence through various systems like varna system, through their work, through their profession, and through the social structure. After from that Vedic period to medievals, then modern, like ancient, medieval, and modern, in which there is a series of pattern change, and that caste become a, you can say, the very important aspect of the social structure. लेटर हाउ, अगर आज के समय में देखेंगे 21st सेंचुरी में, तो वी आर हैविंग डिवीजन ऑफ इन अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, एंड we have a we are equal, but in society it is a division based on the basis of the social structure. But how caste influence politics? Yes, what kind of the social politics we are having? When parties choose candidate in election, they keep in mind the caste and composition of the constituency. चुनाव के समय आपने देखा होगा, ये विचारधारा के आधार पे और जो डोमिनेंस होता है उस एरिया में जिस पर्टिकुलर कास्ट का, तो we found that candidate is also chosen as that particular caste. Political parties have their own एक तरीके से mobility, and at the basis of this they choose. So it is called caste based politics. Political parties also desiriously tend to focus the voters and the leaders who can influence that election. So this is something. Okay. After one more point, okay, what are the specific things that that cannot determine the Indian election? Apart from all these things, there are some terms. The first is that point is very no parliamentary constituency in the country has a clear majority of one single caste. No party win the vote of all voter. लेकिन कहते हैं कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स हर जगह काम नहीं आती है, और ये बहुत ही एक तरीके से रॉन्ग पैटर्न भी है. इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज आल्सो वर्क टू गिव अ सोशल स्ट्रक्चर, एंड दैट इज वाई सम ऑफ द स्लोगन्स आर वेरी फेमस टुडे, एंड पीपल आल्सो अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल पार्टी हु इज वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड ऑल द, you can say, masses, only they can prevail. Okay, some terms are given here: urbanization and occupational mobility, caste hierarchy. I'll go through it. Urbanization is a process in which the populations shift in an area where the activity like industrialization, transportation, and some other activity which could become a process to where the social life could be more feasible and more easily established. And like in the era of industrialization in India, the cities, yeah, a small town grew larger as a city, and it become a part of the urbanization. People shifted from village to cities area, and it become the process of urbanization. Next was the occupational mobility. यस, काम की तलाश में आपने कोरोना काल में देखा होगा किस तरीके से लोग दे लेफ्ट द सिटीज, दे टर्न द विलेजेस एरिया. तो वाई? बिकॉज इन द ऑक्यूपेशनल मोबिलिटी, गाँव में कुछ due to shortage of jobs and less availability of jobs, people shift in cities. Why? Due to occupation, to do types of the work through that their daily earning could be managed. So that is why it is called occupational mobility. And yes, caste hierarchy, a ladder like formation in which all the caste group are placed from the highest to lowest caste. We have know it easily, like higher class and lower class. So this is the social structure that we have and had. Okay, so जो टर्म बेस्ड क्वेश्चंस हैं आप जरूर इसको समझ गए होंगे. वी आर हैविंग दैट कास्ट एंड कम्युनिटी ग्रुप्स: शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, मुस्लिम, हिंदू अपर क्लास, क्रिश्चियन अपर कास्ट, सिख अपर कास्ट. There is some division of the society that we go through this data. Students, please go through this paragraph, because paragraph really very important point where you really get good marks. Okay, so maybe this paragraph would come and read it, okay, so that you could get good marks. So
After this, there are the some political leaders. Sometime it is also asked the name the leader. ठीक है, leader, how these leaders are become the part of the Indian politics and the system too. So please go through the things. Apartheid, yes, it was a system. I think this was the system was practice in Africa, South Africa, and it would approach of Nelson Mandela and people. It was came out. So finally, the most important topic I have already discussed of this chapter. ओके, उम्मीद है आप सबको समझ में आया होगा और आप इसको एक बार दोबारा से पढ़ेंगे तो things would be clear. But yes, formally I revise the topic in this way. I'm going to repeat it. Gender, religion and caste. First I describe gender division. What is called gender? There is a two types of division: sexual division, like private and public division. Next is your feminist movement, women's oppression in various ways. How does women, yes, working in society, that I discuss. Women in political representation, religion, communalism and politics. Okay, communalism in politics, the theory of communal politics I discussed. Okay, next point I left here, the I think in your, as per your book, the secular state. The state does not believe in one particular religion, that is called as a secular state. Yes, and it is given here, and we have already read in class 8 in that in which chapter you really understand secular state, where the state does not believe in that particular religion and its identity. State always believe in that the social equality and social harmony. So with this, I'm just going to conclude my lecture. Hope you will understand and you will read the points and make your good revision for your upcoming board examination. Thank you. Jai Hind.